वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारे चैनल पे चल रही है समर हेयर ग्रोथ सीरीज। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये सीरीज सिर्फ हेयर ग्रोथ के बारे में नहीं है। आपको डल ड्राई डैमेज हेयर का प्रॉब्लम है, आपके बाल हाई पोरोसिटी है, लो पोरोसिटी है, आप कोई रेमेडी अपने बालों पे नहीं लगा सकते, आपको किसी रेमेडी से कभी रिजल्ट नहीं मिला, आपके बहुत ज़्यादा वाइट हेयर हो गए हैं, आप उसको फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी हेयर लेंथ एक सर्टन पॉइंट पे आके रुक गई है। ट्रस्ट मी, ये सारी प्रॉब्लम फिक्स कर सकता है। मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स अपनी सीरीज में मैं यूज़ कर रही हूँ वो हर टाइप के हेयर के लिए है। जो चीज़ लो पोरोसिटी वाले नहीं अपने लिए कर सकते वो मैं वहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि ये आप अपने लिए ना करिए। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार ज्वाइन करिए। इस सीज़न की लास्ट हेयर ग्रोथ सीरीज़ ये है। नाम मैंने एक पर्टिकुलर ही दिया है, बट ट्रस्ट मी, हेयर रिलेटेड आपको कोई भी इशू है ना, मेरी ये सीरीज फिक्स कर सकती है। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए एंड अपने लिए ज़रूर ट्राई करिए। तो Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज है हमारी समर हेयर ग्रोथ सीरीज का डे 2 एंड इस साल की ये समर हेयर ग्रोथ लास्ट सीरीज है। मैंने पहले भी 2 से 3 सीरीज आपके साथ शेयर कर ली है, जिसमें हेयर थिकनिंग सीरीज थी, हेयर ग्रोथ सीरीज थी एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज डे 2 पे मैं आपके साथ 2 DIY रेमेडीज शेयर करूंगी, जिसमें सबसे पहली जो रेमेडी है वो है एक हेयर मास्क, जिसे आपने 2 से 3 घंटा अपने बालों पे लगाना है। एंड इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गुलहड़ यानी कि हिबिस्कस। हिबिस्कस को ना फ्लावर ऑफ हेयर केयर भी कहा जाता है। एंड हिबिस्कस इज समथिंग कि जब पुराने टाइम में लोगों को एलोपेशिया हो जाता था ना, एलोपेशिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बहुत अर्ली एज में लाइक 20s या 18 के आसपास आपकी पूरी बॉडी के बाल जाने लगते हैं एंड हेयर फॉल इतना बढ़ जाता है कि आपकी बिल्कुल प्लेन हो जाती है स्किन, लाइक स्किन से भी जाएंगे एंड स्कैल्प से भी जाएंगे। तो जिन लोगों को उस टाइम पे ये हो जाता था, एलोपेशिया हो जाता था या स्कैल्प सोरोसिस हो जाता था, जिसमें बहुत सारे फ्लेक्स आ जाते हैं डैंड्रफ के स्कैल्प में एंड जिस वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है एंड बहुत जल्दी बाल्डनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, उनके लिए हिबिस्कस का लेप लगाया जाता था स्कैल्प पे। तो सोचिए, अगर इतनी बड़ी बीमारी को ये क्योर कर सकता है तो हमारे तो इतने बड़े कुछ इश्यूज हमारे बालों के साथ है भी नहीं। अनदर थिंग, अब देखिए गर्मियों में ना मैंने जैसे अपने डे 1 पे आपके साथ एक हेयर ऑयल शेयर किया था, तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो कि यार गर्मियों में हेयर ऑयलिंग कौन करता है, तो चिपचिपा लगता है। ये जो मास्क मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना आज, ये आप लगाएंगे ना, उसके बाद आपको शैम्पू भी करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि ये जो हिबिस्कस है, जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है ना हेयर रिलेटेड या फिर स्किन रिलेटेड, उसमें गुलहड़ उनका बेस होती है। अनदर थिंग, जितने भी शैम्पूज हैं जो भी आयुर्वेदिक है उनका बेस भी हिबिस्कस है, क्योंकि ये एज अ कंडीशनर भी काम करता है, एज अ सोप भी काम करता है। आप देखेंगे कि झाग तो नहीं बनेगी बालों में, लेकिन जब वॉश करेंगे ना तो बहुत ऐसा स्मूथ सा फ्रॉथ बनेगा जो आपको दिखेगा नहीं बट आपको फील होगा। हिबिस्कस इज रिच इन विटामिन सी, तो किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ या कोई भी खुजली या ड्राइनेस अगर आपके बालों में है तो ये हेयर मास्क बेस्ट है। समर्स के लिए आई वुड से कि कर्ड एंड हिबिस्कस से बेटर कुछ नहीं है उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है ज़्यादा ऑयली और स्टिकी चीज़ों से। ये स्टिकी नहीं है, जेली फॉर्म है, लाइट इन वेट है एंड आपके लिए क्या कर सकता है वो आप खुद एक बार इसको ट्राई करके देखिए। अब जो हिबिस्कस का फूल होता है ना, वो बहुत सारे कलर्स में आता है। आपको लेना है रेड वाला या हल्का सा जो पिंकिश होता है वो भी ले सकते हैं। उसमें एक बीच से एक स्टिग्मा सा निकला होगा जिसको आपने रिमूव करना है, क्योंकि कुछ लोगों को उससे एलर्जीज होती है, तो उसको रिमूव कर दीजिए। और उसके पीछे एक और ग्रीन कलर का होता है पेटल जैसा, उसको भी आप रिमूव कर दीजिए। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई हमारे पास हिबिस्कस का फूल ही नहीं है, तो आप ड्राइड पाउडर भी ले सकते हैं, बट गर्मियों में हर किसी के बहुत बेसिक फ्लावर है जो हर किसी के घर के आसपास लगा हुआ होता है, तो वहाँ से ले आइए। अदरवाइज आप ऑनलाइन ड्राइड फूल मंगवा लीजिए या पाउडर मंगवा लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसका आप इस्तेमाल करिए। बेस्ट तो वही है कि अगर आप नेचुरल फूल ला सके तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता, बट अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो मैं आपको ड्राइड पाउडर का भी ऑप्शन दे सकती हूँ। तो अब आपने इसको क्या करना है, जो पाउडर लेकर आ रहे हैं वो इसे मिक्स करेंगे कर्ड के साथ और आपने 3 से 4 घंटे इसको छोड़ देना है। लेकिन जो पाउडर नहीं लाकर नेचुरल फूल ला रहे हैं उनको क्या करना है, वो इसे अगर ओवरनाइट छोड़ के रख देंगे ना, ओवरनाइट भी ये फ्लावर ऐसा जेली फॉर्म में आ जाता है। बट अगर आप ओवरनाइट नहीं छोड़ना चाहते तो आप इसे
ग्राइंडर में, या अगर आपके पास कोई मोटार है जिसमें आप पीस सकते हैं तो आप उसमें भी पीस सकते हैं। एंड उसके बाद हल्का सा जब पीस लें तो हल्का सा इसमें पानी मिला दीजिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए एंड यू विल सी कि कैसा जेली फॉर्म इसमें बन गया है। उसके बाद पूरे स्कैल्प में आप इसको लगा लीजिए। 45 मिनट्स 50 मिनट्स पूरा दिन जैसा आप रखना चाहते हैं वैसे रखिए। ये बहुत लाइट वेट होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिनको साइनोसिस का प्रॉब्लम है, साइनस का प्रॉब्लम है, वो इसे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि जितना आप बालों को गीला रखेंगे, डैम्प रखेंगे, आपको सर दर्द हो सकता है, आपको जुकाम बढ़ सकता है एंड फीवर भी आ सकता है। तो कोई भी हेयर मास्क जो भी है ना, कई बार होता है ना कि हमें साइनोसिस का प्रॉब्लम है या साइनस का प्रॉब्लम है, हम ज़्यादा गीली चीज़ें अपने बालों पर ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। तो आप सिर्फ इसको 30-40 मिनट, जितनी देर आपको लगता है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है, जितनी देर आप इसको बेयर कर सकते हैं, सिर्फ उतनी देर रखिए। कुछ नहीं डाला और सिर्फ हिबिस्कस लिया है, कुछ भी नहीं है, बट इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट लिया है कि ट्रस्ट मी, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आते हैं, जब आप हेयर वॉश कर लेंगे ना, उसके बाद अब हम लगाएंगे एक टोनर। अब ये देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप एवरीडे जब भी हेयर वॉश करें तभी आप टोनर्स का इस्तेमाल करिए। मैं पूरी सीरीज़ में टोनर्स के विकल्प सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सब लोग नहीं वो कर सकते, लाइक DIY रेमेडीज़ नहीं कर सकते। कई लोगों के पास टाइम नहीं होता, सो मैनी थिंग्स और भी होती हैं जिस वजह से नहीं कर सकते। तो टोनर एक बेस्ट चीज़ है जो समर सीजन में हर कोई कर सकता है। टोनर बनाने के लिए हमें चाहिए गुआवा लीव्स। अब गुआवा लीव्स हम कहाँ से लेकर आएंगे? देखिए, हम मार्केट में जाते हैं, अमरूद खरीदते हैं। आपने कभी भी नोटिस करना, जब जिस भी वेजिटेबल स्टॉल पे आप जाते हैं ना, वहाँ पे फलों के साथ किसी ना किसी फ्रूट के पत्ते भी होते हैं। लेकिन मैं जब भी गुआवा खरीद के लाती हूँ, उसके साथ 2-3 पत्ते हमेशा होते हैं। लेकिन मेरे पास अपना प्लांट है गुआवा का, तो आपको 3 से 4 पत्ते ले लेने हैं एंड उनको कर लेना है अच्छे से बॉईल। जब वो बॉईल हो जाएगा, उसमें डालना है 1 चम्मच आपको ग्रीन टी। अब अगर आपके पास गुआवा लीव्स नहीं है ना, मतलब आपने बहुत ट्राई करना है पहले तो लाने का, बट उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आपने क्या करना है, सिर्फ ग्रीन टी लेना है, उसको बॉईल करना है अच्छे से और उसको एक स्प्रे बॉटल में डाल लेना है। जब आप हेयर वॉश कर लेंगे ना, उसके बाद आपने उसको स्प्रे करना है। अब होता है कि यार हमने अभी हेयर वॉश किया, अब हम इंजॉय करना चाहते हैं अपने धुले हुए बालों को, क्योंकि लड़कियों का होता है ना कि बाल जिस दिन वॉश किए उस दिन तो सब कुछ खूबसूरत लगता है। बट ट्रस्ट मी, वन ऑफ द टोनर ये है, ऐसा है जिससे आपको बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं आएगी। इनफैक्ट आपको आपके बाल और ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनियर लगेंगे। तो अगर आप कंफर्टेबल है, एक बार मेरे बोलने पे ट्राई करिए कि हेयर वॉश करने के बाद इसका इस्तेमाल करिए। बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप इसको हेयर वॉश करने से पहले इस्तेमाल करिए, अगर आपने हेयर मास्क नहीं लगाया है। या फिर अगर आप हेयर मास्क भी लगाना चाहते हैं और टोनर भी लगाना चाहते हो तो आप इन दोनों चीज़ को मिक्स कर दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपको गुलहड़ का फूल जब आप पीस लेंगे अच्छे से, तो आपने उसमें कर्ड डालना है या पानी डालना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस टोनर को इसमें डाल देंगे। तो इसके साथ क्या होगा, आपके सर पे दोनों चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। ये था मेरा आज का वीडियो। ये उन लोगों के लिए है जिनके बाल बहुत ज़्यादा लो पोरोसिटी होते हैं ना, कि यार हम कुछ नहीं कर सकते अपने बालों के लिए। लो पोरोसिटी वाले इसको बहुत आसानी से अपने बालों के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस पूरी सीरीज़ में ना जितनी भी रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपका बाल लो पोरोसिटी है, हाई पोरोसिटी है, कोई भी प्रॉब्लम है ना आपके बालों में, सभी लोग अपने लिए कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं ले रही हूँ वो बहुत बैलेंस्ड है। एंड जहाँ पर लग रहा है मुझे कि ये लो पोरोसिटी वाला हेयर जो है वो नहीं इसको बे कर पाएगा, तो उसके लिए मैं अलग से ऑप्शन आपको दे ही रही हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, फटाफट से स्किप मत करिए, समझिएंगे जब अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के इसके रिजल्ट्स होंगे। अनदर थिंग, अगर आपको लगता है ना कि किसी रेमेडी से फ़र्क नहीं होगा, या फिर आपने कोई रेमेडी पहले आज से ट्राई की हो, अगर आपने ये सेम रेमेडी आज से पहले ट्राई की है ना, तो भी एक बार जैसे मैं बता रही हूँ फुल कॉन्फिडेंस से और ये थॉट प्रोसेस लेके ना कि नहीं यार मुझे इससे रिजल्ट्स मिलेंगे, वैसे लेकर करेंगे तो आपको 110% रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं ना, तो वो बिलीव इतना स्ट्रांग होता है कि हमें किसी और के उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड समटाइम्स हमारा बिलीव इतना ज़्यादा हायर होता है ना कि अगर किसी चीज़ से रिजल्ट्स नहीं भी मिलने होंगे ना, तो भी मिलेंगे, क्योंकि वो हमारा वो वैसा बिलीव है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो चीज़ मैंने अभी बोली है ना, ये एक्चुअली वर्क करती है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। So आज के लिए इतना ही। I hope you liked it. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.